जय हिंद स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलो आगे। क्लास 12 फिजिक्स, पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। सर कितने पॉइंट बनाओगे? एक्सियल पॉइंट पढ़ा दिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ा दिया, अब लास्ट है एनी पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो टफ है, ठीक है ना? टफ नहीं है, बहुत सरल है। उससे पहले थोड़ा मैथ की थोड़ी सी दो चीजें समझानी है, वो क्या समझानी है वो थोड़ा देखो। पहली चीज देखना रखना मैथ में कि यदि मेरे पास एक एंगल है, ठीक है ना, मैं एक एंगल बना रहा हूं, डन। ये ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ये आपके पास थीटा है, डन। ये क्या है? थीटा है। ये आपके पास आर है, यहां से तक की दूरी कितनी है? आर है। मैं इसको ओ लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं ओ लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी लिख देता हूं और इस पॉइंट को मैं पी लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इन ट्रायंगल ओ बी पी में ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास ए, ठीक है ना। बेस कितना है? ए है, यानी कि ओ बी डिस्टेंस कितनी है? ए है आपके पास, ठीक है ना। ओ पी डिस्टेंस कितनी है आपके पास? आर है। और यदि मैं मानूं कि ये आपकी डिस्टेंस तुम्हारी x2 है, कितनी है? x2। ध्यान रखना, इस चीज को समझा रहा हूं कुछ। तो इसमें एक रिलेशन होता है इन ट्रायंगल POB में, और अपने मैथ टीचर से ड्राइव भी करा लेना, बहुत सरल। ठीक है ना? कितना है? cos थीटा, थीटा कौन सा? जो वाला थीटा, cos थीटा है, इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू हुआ इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन 2RA, 2RA। ध्यान रखना, ये आपका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इक्वल टू, यदि इस तरह का कोई एंगल मिल जाए तो cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 ना, होल स्क्वायर अपॉन 2RA। मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन 2RA। मैथ का फॉर्मूला, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ। डन। चलो भाई, मैथ लीजिए ड्राइव कराना हमने, ठीक है। एक तो चीज कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी एक छोटा सा फॉर्मूला और वो क्या है? वो तुम्हारा फेवरेट है मैथ वालों का, वो है आपका जो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, वो था आपका बाइनोमियल थ्योरम। याद आ गई 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम? चलो भाई, मैं आपको समझाता हूं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन यदि है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स माइनस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझ में आ गई ना? चलो भाई, यानी कि इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और ये आप इसे आप क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि पावर एन। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आ गई। यानी कहीं लिखा हो 1 प्लस एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस माइनस, वो पहला प्लस दूसरा माइनस, अब तीसरा फिर प्लस होगा, चौथा फिर माइनस होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, ठीक है ना। एन माइनस 1, यानी कि एन क्या? पावर 1 होती जाएगी, सिर्फ पावर कम हो रही है और एक्स की पावर कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो पहला क्या है? एक्स है, एक्स स्क्वायर, तीसरा क्या होगा? एक्स क्यूब होगा, ठीक है ना। यहाँ फैक्टोरियल 2 है, अगला क्या स्टेप हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, ठीक है। आपको इतने से काम आ जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही लिखा आपको। ये आपके लिए एक और मैंने बता दिया। और ये क्या है? आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं। कैसे? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स माइनस एन ब्रैकेट में एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 को 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 इंटू 1 होता है 2 एंड सो ऑन डस। और ये आपका एक फॉर्मूला और हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला और हो गया। डन। मैं 2 फॉर्मूला लिख दिए, एक तो फॉर्मूला जे हो गया आपका और एक फॉर्मूला जे हो गया। अब आते हैं इसका डेरिवेशन करने के लिए। डन। चलो, एनी पॉइंट का है ना, एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब जहां उसकी मर्जी वहां वो पॉइंट होगा। चलो, डाइपोल पर डाइपोल बना लो यार। बड़ा है ना बोर्ड, छोटा कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा बड़ा बोर्ड है अपने पास,
तो इस बोर्ड को पहले मैं आधा कर लेता हूँ ईमानदारी से, आधा आधा, डू 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 आधा। डन, बोर्ड आपका हो गया आधा, ठीक है ना, आधा आधा आधा। चलो भाई आधा। अब डायपोल बना लेते हैं। डायपोल नेगेटिव क्यू और ये आपका एक डायपोल का पॉजिटिव क्यू, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी 2a, तो a यहां से यहां तक की और दूसरा a यहां तक की, ठीक है ना। अब एनी पॉइंट जहां मर्जी, जहां मैं कह रहा हूं ये पॉइंट जे पी पॉइंट कहाँ है, एनी पॉइंट पी पॉइंट था, एनी ये एनी हो गया पॉइंट, ठीक है ना। चलो भाई अब एनी पॉइंट थोड़ा और टेढ़ा करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। पी पॉइंट जो तुम्हारा, ठीक है ना, और पी पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी जो डिस्टेंस है ये कितनी होती है, आर होती है। मैं पहले बोल चुका हूँ आर होती है। अब ये एंगल भी गिवन है थीटा, बस इतना गिवन है आपके पास। डन। हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, इस एनी पॉइंट पर। समझना बहुत सारा, कोई कठिन नहीं है। माइनस क्यू प्लस क्यू, पी पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, मिड पॉइंट से होती है इसलिए आर हो गई, और कितना हो गया, थीटा एंगल बन रहा है। आर जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। डन इतना। चलो सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है सर, यहां से दूरी निकालनी है, ये दूरी यहां से, ये दूरी और ये दूरी आपने मैंने कर दी x1, और यहां से यहां तक की दूरी मैंने कह दिया ये दूरी आपकी x2 है। बस हो गया काम। यहां से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दो, यहां से इस प्लस के से P पॉइंट निकाल दो। लेकिन सर हमें x1 x2 की दूरी दी नहीं है, बस सबसे ज्यादा सरदर्द यही हो गया अपने पास, और कोई सरदर्द नहीं है। यदि मुझे x1 x2 पता होता तो हम तुरंत कर देते। यानी हमें क्या करना है, x1 x2 को r के टर्म में निकालना है, और जैसे ही निकलेगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है ना। चलो शुरुआत वही करते हैं, पहले कर रहे थे हम लोग क्या, पोटेंशियल, ये अपना A पॉइंट है और ये अपना B पॉइंट है, ठीक है ना। पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से टाइम लिखते हैं, पोटेंशियल को लिखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A कितना होगा, कितना होगा भैया, क्यू को K तो लिख दिया, चार्ज कितना है माइनस क्यू, अपॉन दूरी कितनी है x1, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B कितना होगा, इक्वल टू K, अब ये कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, अपॉन x2, क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें V नेट, P नेट, अच्छा में लिखूंगा V नेट, V नेट इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दें, V1 प्लस V2, और देखो V1 के लिए हमें माइनस में आएगी, फिर बाद में लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको पॉजिटिव कर लेंगे। यानी V नेट इक्वल टू जाएगा K Q, ब्रैकेट पूरा लिख दें तुम्हारे लिए, चलो भाई लिख देते हैं, V नेट इक्वल टू माइनस KQ अपॉन x1 प्लस KQ अपॉन x2। डन। चलो भाई यदि यहाँ से यदि मैं बात करूँ V नेट की, तो V नेट कितना आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कुछ कॉमन आ रहा है, V नेट इक्वल टू KQ कॉमन आ गया, और वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x2, से पहले पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लिया, माइनस 1 अपॉन x1। डन। इससे जे अपने पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम इसे क्वेश्चन नंबर A बनाएंगे। कौन सी क्वेश्चन बनाएंगे, A बना लेंगे, ठीक है ना। कौन सी क्वेश्चन बन गई अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1A बन गई। टन, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन ए समझ में आ गई। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन ए कैसे, इस माइनस क्यू से P पॉइंट पोटेंशियल माइनस KQ अपॉन x1, क्योंकि KQ अपॉन R होता है, इस प्लस Q से KQ अपॉन x2, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें जो दूरी दी होती है, और निकालनी कहाँ से होती है, दूरी कहाँ से नपती है हमेशा, चार्ज से, और यहाँ पे गिवन कहाँ से है, उसके मिड पॉइंट से, ठीक है ना। तो जो अब नेट करते हैं तो क्या सम करेंगे, सम करें तो भैया सम किया, लेकिन ये माइनस है इसलिए बाद में लिख दिया स्टाइल बनाने के लिए। डन। चलिए अब क्या है, हमें x1 और x2 की वैल्यू निकल आए, किसकी वैल्यू निकल आए, x1 और x2 की वैल्यू निकल आए, हम इसे पुट कर दे, अपना आंसर निकल आएगा। डन। चलो अब x1 x2 की वैल्यू, अरे फॉर्मूला में बिल्कुल यही बन रहा है, देखो थोड़ा सा समझाया था मैंने, यही तो बन रहा था एंगल POB, दिख गया POB, और POB हमें पता है ऑलरेडी, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा क्या इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला में पता है, तो लगा दो फॉर्मूला, y फ्रॉम
वाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस थीटा, ये लिखा फॉर्मूला, पहले समझा चुका हूं मैं। कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2RA। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो ना, इसका यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ से, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई और उसमें कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आया? 2, मैं लिखता हूँ 2RA, छोटा लिखता हूँ थोड़ा और ऊपर से, 2RA कॉस थीटा इक्वल टू कितना, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और यहां से x2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? कितना आया? इसको जब दो प्लस में जाएगा और जो माइनस में जाएगा, कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। डन। और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, चलो मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं। x2 का स्क्वायर इक्वल टू, मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा अपने पास? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है नहीं तो कॉमन लेने तो अपॉन डिवाइड करना पड़ेगा ना, माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ से आर स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, जो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर होगा, और यहाँ अपॉन आर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? आर से आर कट गया तो अकेला अपने एक सिंगल आर बचा। ठीक है, कट्टी बिट्टू हो गई। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यदि मैं x2 बताऊँ, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट लग जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे r बचा, और यहाँ पे क्या हुआ? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर की होल पावर 1/2। समझ में आ गई 1/2 क्यों लगाई? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, क्योंकि दोनों तरफ रूट कर दिया तो आर स्क्वायर हट गया। अब मुझे निकालना है 1 अपॉन x2, और x2 क्या करें? औंधा कर दें, यानी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर की पावर 1/2, बट माइनस के। क्यों माइनस के? क्योंकि अपॉन जाते ही क्या करेंगे? 1/अपॉन में आया, और अपॉन में जाते ही क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाती है, पावर 1/2 हो गई। ठीक है ना। अगले एक स्टेप पर देखना, इफ आर स्क्वायर इज वेरी 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 बिग इन कंपेयर टू ए स्क्वायर। आर, जे दूरी बहुत ज्यादा है और जे बहुत कम है, डायपोल के बीच की दूरी बहुत कम है, और जो कि इस पॉइंट से पी पॉइंट तक की दूरी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे? वी लीव, हम क्या करेंगे? ए को नेगलेक्ट करते हैं, वी नेगलेक्टेड ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करते हैं तो क्या बचेगा अपने पास? 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन आर। 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन आर की होल पावर माइनस 1/2। मैं इसको यहीं सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना मेरे पास जगह थोड़ा कम बचेगी क्योंकि बाद में दिखी नहीं गिनी। चलो भाई, अब देखो 1 अपॉन आर तो ये दिख रहा है 1, और इस पूरे को x मान सकते हैं। देखो भाई 1 माइनस ये पूरा 2a cos थीटा अपॉन आर x हो गया, और पावर भी माइनस 1/2 है तो माइनस साइन दिख रही है। सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? चलो मैं यहाँ पे दोबारा देख लूंगा, यहीं पे सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन आर ब्रैकेट, ठीक है ना, कितना होगा? n 1 लिख लिया, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 1/2। देखो n कितनी माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? माइनस की 1/2, तो n पर आगे आ गया, प्लस साइन लगाया, 1/2 लगा दिया। अब कितना है? x की वैल्यू ये पूरी लिखी जाएगी, साइन से मतलब नहीं, पूरी लिखी जाएगी। कितना होगा? 2a cos थीटा अपॉन r, और फिर कौन सा निकलेगा? आर स्क्वायर निकलेगा, और ए स्क्वायर 2 अपना कितना, अगला कितना टर्म हो जाएगा? स्क्वायर टर्म आ जाएगा। स्क्वायर टर्म यानी कि 2a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर वाले को छोड़ना छोड़ना है, पहले बोल चुका हूं मैं। क्या निकल के आएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर आर स्क्वायर वाले को छोड़ना छोड़ना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि भैया नेगलेक्ट, जब क्या कर रहा हूँ? ए स्क्वायर टर्म नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगला टर्म कैसे हो जाएगा? ए स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डन, तो उसे नेगलेक्ट कर दिया, तो अपने पास इतना ही बचा। 2 से 2 काटा,
ठीक है, अंदर लेके। तो 1/x2 इक्वल टू कितना निकला, 1/r, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और उसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इतना निकल आया अपने पास 1/x²। 1/x2 इक्वल टू, यानी कि यहां से तक की 1/x2, यानी कि ये वैल्यू अपने पास निकल आई, ये वैल्यू निकली कितनी, 1/r प्लस a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह बेटा सेम बात करें तो 1/x1 भी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 1/r1। आपको ड्राइव नहीं करना है 1/r, ठीक है, ड्राइव नहीं करना है, बस सेम इस तरह लिख देना है, इसको ड्राइव कर दिया, उसको ऐसे लिखेंगे 1/r, यहाँ जो प्लस उसका हो जाएगा माइनस a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल आया आपका 1/x, 1/x2 और 1/x1 आपके निकल आए, ठीक है ना। पुट इन, अब ये वैल्यू को क्या रखेंगे, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा एक बार और, चिंता मत करो, ठीक है ना। इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, देखो बेटा, वी नेट इक्वल टू के क्यू तो जे लिखा है, 1/x2 की वैल्यू कितनी है, देखो 1/r प्लस a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर साइन क्या लगा, माइनस का, माइनस साइन लगा दिया, फिर क्या आएगा 1। अब आते हैं x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू पर, कितनी लिखी 1/r, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि देखो जे माइनस साइन दिख रहा है, देखो जे एक माइनस साइन दिख रहा है आपको और एक माइनस साइन जे दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, और ब्रैकेट बंद, चलो बोर्ड के बाहर निकाल दिया मैंने। अब कितना आया, कुछ कट रहा है सर, जे कट गया आपस में, और ये कितना था के क्यू 2a, दोनों सेम टू सेम है, वैल्यू सेम है दोनों की, तो क्या जाएगा इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना निकला वी नेट, एक तो वी नेट जे निकल आया, ठीक है ना। अब इसको किसके टर्म में कन्वर्ट कर दें, पी के टर्म में, तो अब पता है क्या, पता है आपको, P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2a। तो बेटा ये 2a और Q मिलकर क्या बनाएंगे, P बना देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं V नेट इक्वल टू, देखो K P क्यों हो गया, ये 2a और Q KP, ठीक है ना, cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका प्रूफ हो गया किसका, एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से पोटेंशियल कितना निकल रहा, Kp cos थीटा, कितना निकल रहा है, Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हैंस प्रूफ। बहुत सारा डेरिवेशन है, स्टूडेंट द्वारा देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज से P पर पोटेंशियल जे निकला, इस पॉजिटिव चार्ज से P पर पोटेंशियल जे निकला, इन दोनों को ऐड किया, यहां पर आया KQ 1/x2 माइनस 1/x1, इस इक्वेशन नंबर ए बना लिया। हमें फॉर्मूला पता था ऑलरेडी cos थीटा वाला, cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जे लाइन आ गई, x2 को जंप करा दिया इधर, तो पॉजिटिव में आ गया और जे वहां पर नेगेटिव में हो गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसमें अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर कट गया तो एक बस आर बचा, ठीक है ना, डन। अब क्या करना है, अब हमें अंडर रूट हमें क्या चाहिए, 1/x2 चाहिए, तो मैं x2 निकाला, रूट लगा दिया तो इसका रूट उड़ गया और पावर रूट लगाते पावर 1/2 आ गई। अब क्या चाहिए था, हमें 1/x2 चाहिए था, तो इसमें 1/1 का इसको क्या करेंगे, 1/में लगा देंगे पूरी वैल्यू, ये 1/में गया 1/r हो गया, बट जे अपॉन में गया, लेकिन क्या लिख दिया हमने, माइनस साइन, कोई चीज को अपॉन में डालें तो क्या लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं, -1 मतलब 1/, की वैल्यू, ठीक है। चलो भाई, अब क्या किया, कंसिडर किया आर स्क्वायर, ये दूरी बहुत ज्यादा है और ये दूरी बहुत कम है। पता डाइपोल में क्या होता है, जो चार्ज होते हैं बहुत पास होते हैं और उनसे दूरी ज्यादा हो गई, ठीक है, ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे, इसको हमने ए स्क्वायर को नेगेट किया तो ये टर्म नेगेट हो गया, अपने पास कितना बचा, इतना बचा। अब जे टर्म, इसको हमने कैसे एक्सपेंड किया, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया। फॉर्मूला पे पढ़ रखा है 1 - x की पावर -1 इक्वल टू 1 + nx माइनस nn-1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, 1 को 1 आ गया, पहला टर्म 1 होता है, दूसरा टर्म 1/2 n की वैल्यू कितनी है 1/2 आ गई, 2a x की वैल्यू कितनी है 2a cos थीटा अपॉन r, दूसरे 2 कट गया, मेरे पास 1/x2 निकल आया। कितना निकल आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/r a cos थीटा अपॉन r से r मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर।
जी आपके पास 1/x2 निकल आया। इसी तरह 1/x1 निकाल दिया, 1/r माइनस, यहाँ प्लस है तो इसमें क्या होगा माइनस होगा, ध्यान रखना इस चीज का, 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूओं को पुट कर दिया हमने इसमें और वैल्यू ऐसे निकली, यहाँ पर निकली और यहाँ पर p इक्वल टू q इंटू 2a लगाया और आंसर क्या निकला, v नेट इक्वल टू kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसे थंब ऊपर करना है, यानी कि क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर में इसको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, आने की पॉसिबिलिटी है 3 to 5 मार्क्स, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।